जी धन्यवाद। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षी भूतम, भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरु त्वाम नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की। बोलिए प्रेम से सब संतों की। प्रेमी सज्जनों, परमपिता परमेश्वर की असीम दया दृष्टि से हम जीवों को सत्संग का महापावन अवसर मिला हुआ है। वास्तव में इस सच्चाई को सभी महान हस्तियों ने अपने अपने अनुभव के अनुसार हर समय में हर जगह दर्शाया है। ये अवसर वास्तव में जब हमारे बहुत बड़े भाग्य होते हैं तभी मिलता है, लेकिन लाभ कोई उठा पाता है जो उठाने लायक होता है। सभी का एक ही अनुभव है, जितने भी महान पुरुष इस धरती पर आए, जब से सृष्टि बनी, युग बना, सभी ने एक ही बात दर्शाया है। जीवन का ध्येय और लक्ष्य कभी भी किसी को कहीं भी मिला है तो लोक और वेद में एक ही उपाय है, सत्संग। दूसरा उपाय न था, न है, न रहेगा। क्योंकि जब सत्य का संग होता है तब हमारा मानस पटल निर्मल होता है, हमारा मन पवित्र होता है। और जब मन पवित्र होता है तब सही गलत की पहचान होती है। जैसे शीशा जब साफ हो जाता है तब चेहरा साफ साफ दिखेगा, और जब तक साफ नहीं रहता है तब तक पूरा दाग धब्बा नहीं दिखाई देता। ऐसे जब हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, हमारा मन निर्मल हो जाता है, तब हमें समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में हमारे जीवन का ध्येय और लक्ष्य क्या है। हमें कहाँ ज़्यादा दिल लगाना चाहिए और कहाँ कम लगाना चाहिए, किसको ज़्यादा इकट्ठा करना चाहिए, हासिल करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, धारण करना चाहिए, और किसको फॉर्मेलिटी करना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम उल्टा करते हैं। हमें जो दिल से निकालना चाहिए एक एक करके, हम उसको बसाते रहते हैं, और जिसे बसाना चाहिए उसे छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी होता है। अभी आप भजन में सुन रहे थे, पद्य के माध्यम से किसी प्रेमी भक्त का अनुभव है कि मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में। अब
सत्संग में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? ये बात ऐसे नहीं समझ में आई। अर्थात आपका रामायण भी दावा करता है, राम भक्ति की वे अधिकारी और जिन सत्संग लगी अति प्यारी। प्रभु के भक्ति का अधिकारी ही वही होता है जिसे सत्संग थोड़ा नहीं अति प्रिय हो। फार्मूला बता दिया आपका शास्त्र, रामायण की लोग पूजा करते हैं। बहुत लोग बिना नहाए धोए से ग्रंथ को नहीं छूते। अब वो उसमें जो वाणी लिखी है तो कितनी कीमती हो। उसी में लिखा है कि राम भक्त के वही अधिकारी और जिन सत्संग लगे अति प्यारी। थोड़ी नहीं, अति प्यारी। अति हर जगह वर्जित है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, यह सब वर्जित है। अति होगा तो हाँ गड़बड़ हो जाए, लेकिन यहाँ अति जरूरी है। अगर आपको सत्संग से, सत्य के संग से, संत के संग से अति प्रेम है, थोड़ा नहीं अति प्रेम, तब आप प्रभु की भक्ति अर्थात प्रभु का रिश्ता, प्रभु का प्रेम, प्रभु से लगन आप प्राप्त कर पाएंगे। और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। फार्मूला बता दिया। और अगर हम सत्संग सुन करके ये सत्संग वहां हो रहा है और जाते नहीं, दूर भागते ही, जब तक ऐसा करते रहेंगे तब तक प्रभु के भक्ति के हम अधिकारी। जैसे अब राशन कार्ड है तभी कंट्रोल से अनाज मिलेगा, राशन कार्ड नहीं है। उसी प्रकार से ये बात बताई गई। प्रेमी भक्त कहता है कि मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में, अर्थात जब हमें सत्संग प्रिय होगा, हम सत्संग में जाएंगे, सच्चाई को सुनेंगे, उसे अपने हृदय में उतारेंगे, धारण करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि मेरे गुरुदेव ने मेरे लिए कितनी बड़ी कृपा की है, कितनी बड़ी दया की है कि जो रास्ता जन्म जन्मांतर से मुझे नहीं मिला, जिस मालिक का दीदार कितने जन्म बीत गए नहीं हुआ, उसको हमारे गुरुदेव ने पल भर में करा। और जिसे करते ही हम 84 लाख कुएं से तुरंत ही बच गए। अब ऐसा जब भाव आता है तब सतगुरु से प्रेम हो जाता है। हम सतगुरु को अपना समझते हैं, जैसे हम बाल बच्चों को अपना समझते हैं, पति परिवार को, घर धंधों को अपना समझते हैं, ऐसे ही हम गुरु को भी अपना समझते हैं। और जब अपना समझते हैं तो उनके प्रति जो भी कर्तव्य है उसमें हम कभी पीछे नहीं रहते। इसे ही मिलना करते हैं कि मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में। यही है सत्संग में मिलना। कि मंदिर का दीपक मंदिर में जले, लेकिन मेरे मन मंदिर का दीपक जले सत्संग में। यही भजन बता रहा है। मंदिर जो बना हुआ है वो किसी
कारीगर ने बनाया है, मिस्त्री ने बनाया है, जो कलाकार है, उसमें बना करके भगवान की मूर्ति भी बनाई गई है, कलाकार ने ही बनाया, मूर्ति स्थापित की गई है। और उसमें जो दीपक भी जलाया जाता है, ज्योत जलाई जाती है, वो भी मनुष्य बनाता है। घी भी मनुष्य डालता है, बत्ती भी मनुष्य बनाता है, और माचिस से मनुष्य ही जलाता है, तब मंदिर का दीपक जलता है। लेकिन मन मंदिर का दीपक कोई मनुष्य ने नहीं बनाया, अपने आप जलता है। और जब मन मंदिर का दीपक जलता है, मन का दीपक जलता है, तो मन उजाला हो जाता है। अर्थात जन्म जन्मांतर से जिस मन ने अपने साथ ही धोखा दिया, कहने का मतलब कि मन को मालिक में लगना चाहिए था, लेकिन ये लगा दुनियादारी। तो जब उजाला हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तब ये मन मालिक में लग जाता है, और मालिक में लग के मालिकमय हो जाता है। तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का अंधकार, अज्ञानता नहीं रह सकती। इसीलिए प्रेमी भक्त कहता है कि मेरे मन का दीपक जले सत्संग, क्योंकि सत्संग ही जीवन की सच्चाई दर्शाने का जरिया है। आप देखो, भजन कीर्तन कर लेते हो, वहां कोई भी इस तरह सच्चाई नहीं दर्शाता है। आप कथा भागवत में चले जाते हो, वहां भी कोई कथाकार कभी किसी की कहानी सुनाता है, कभी किसी की कहानी सुनाता है। कोई भागवत पढ़ के ही सुना तो वही किताब रखे रहे, कभी हंसाएंगे, कभी नचाएंगे, कभी कुछ करते हैं। लेकिन सत्संग में ऐसा कुछ नहीं है। वहां केवल अपना अनुभव दर्शाया जाता है और खोज खोज के कमी बताई जाती है, कि ताकि आप में और मालिक में यही अंतर है। आपके रोम रोम में कमियों का भंडार है, कमी ही कमी भरा है, लेकिन मालिक में कोई भी कमी नहीं है। और आपको ये जो जीवन मिला है भाइयों बहनों, मालिक में पहुंचने के लिए मिला है, मालिक में एकाकार होने के लिए मिला है। अगर आपकी कमियां दूर नहीं हुई, आपका मानस पटल साफ नहीं हुआ, मन का दीपक नहीं जला, तो आप मालिक के लायक नहीं बन पाओगे। और मालिक के लायक नहीं बने तो वो सुख शांति आनंद आपको नहीं मिल पाएगा, जिसके लिए आत्मा जन्म जन्मांतर से बेचैन है, जिसे ही वो ढूंढ रही है। वही हासिल हो जाए इस दुनिया में आने के बाद। इसीलिए इतिहास है कि राजा भूल गए कि मैं राजा हूं। राजा धर्मदास के लिए जिक्र आता है कि उन्होंने 12 साल कबीर के झोपड़ी की सेवा करी, झाड़ू बर्तन किया, तब उनके मन मंदिर का दीपक जला। और जब मन मंदिर का दीपक जला तो कबीर के भक्तों में शिरोमणि बताए जाते हैं, सबसे आगे बताए जाते हैं। अगर हमारे अंदर की कमियां, दोष, विकार दूर नहीं हुए तो हम कभी भी महान और पवित्र नहीं बन पाएंगे। और महान और पवित्र नहीं बने
तो हम गलतियों के भंडार रहेंगे, और गलतियां जब रहेंगी तो कभी भी चैन नहीं मिल सकता। जब हमारे अंदर दोष और पाप होते हैं हमें बहुत बेचैन करते हैं, लेकिन जैसे जितना हृदय हमारा साफ होता है, निर्मल होता है, उतने मालिक की कृपा और दया के हम लायक बन जाते हैं और हम सुख शांति आनंद का अनुभव करते हैं। इसीलिए प्रेमी भक्त कहता है कि मेरे मन का दीपक जले सत्संग। सत्संग बहुत ही जरूरी है। सत्संग में अगर आप नहीं आते हैं, नहीं जाते हैं, नहीं रुचि है, तो एक दिन सच्चाई से आप बहुत दूर हो जाएंगे। आप पूजा पाठ भी करेंगे, व्रत उपवास भी करेंगे, आप मंदिर में भी जाएंगे, कथा भागवत भी सुनेंगे, लेकिन वो सच्चाई आपको हासिल नहीं होगी जो होनी चाहिए। और विश्वास न हो तो करके देखो। हाँ, सत्संग से प्रेम है, कहीं भी न जाए आप तो सब कुछ मिल जाएगा। और सत्संग से अगर प्रेम नहीं है तो आप सच्चाई से कोसों दूर हो जाएंगे। आप अंदर की दुनिया में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। वो अंदर की दुनिया में जाने के बाद ही मन का दीपक जलता है, मन की ज्योत जलती है, तभी मन के दोष और विकार नजर आते हैं। जब उजाला होता है तभी तो दिखाई पड़ता है कि कहाँ क्या चीज है। अंधेरा हो तब थोड़े दिखाई पड़ता है, दिखाई ही नहीं